उफ अल्लाह, अब दोपहर के वक्त कौन इतनी घंटियां बजा रहा है? माहा ने झंझला कर कहा। दरवाजे की घंटी मुसलसल बज रही थी। इसकी आवाज़ सुनकर माहा बुरी तरह झंझला रही थी। इस गर्मी में चिलर की ठंडी हवा छोड़कर दरवाजे तक जाना इसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अपार्टमेंट के दरवाजे के सुराख से झांकते हुए माहा की नज़र बाहर पड़ी। ओहो, ये शफक आंटी भी ना रोज़ दोपहर को आ जाती हैं। ये सोचते हुए माहा ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक खातून चादर में लिपटी खड़ी थी। वो पसीने में शराबोर थीं और अपनी चादर के कोने से पेशानी साफ कर रही थी। कैसी हो माहा बेटी, अम्मी घर पर हैं? शफक ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाते हुए बोला। ठीक हूँ, माहा ने बेदिली से जवाब दिया और सवालिया नज़रों से शफक की तरफ देखने लगी। कौन है माहा? अंदर से आवाज़ आई। अम्मी, शफक आंटी आई हैं, माहा ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। माहा के रवैये को देखकर शफक कुछ झिझक सी गई और खामोशी से दरवाजे में खड़ी रही। अरे शफक, तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना, नाजिया ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। नहीं नाजिया भाभी, आप तकल्लुफ़ ना करें, मैं बस 2 मिनट के लिए आई थी, यहीं ठीक हूँ, शफक ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। ऐसे बाहर मत खड़ी हो, अंदर आकर बैठ जाओ, नाजिया ने इसरार किया। शफक खामोशी से लाउंज में पड़े तख्त के एक कोने पर जाकर बैठ गई। अरे वहाँ क्यों बैठी हो शफक, इधर आओ ना, सोफे पर बैठो, नाजिया ने मोहब्बत से कहा। नहीं भाभी, मैं यहीं ठीक हूँ। मुझे मालूम है कि ये आपके बच्चों के दोपहर के खाने का वक्त होता है। असल में मैंने रोटी पका कर रखी थी, बच्चों को दोपहर के खाने के लिए बिठाया था, तो सोचा बर्फ़ लेने आ जाऊँ, शफक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अच्छा ठहरो, मैं अभी फ्रीज़र से बर्फ़ निकाल कर देती हूँ। नाजिया ने फ्रीज़र खोला तो हैरत से बोली, अरे इसमें तो बर्फ़ है ही नहीं। फिर इसने कदरे नाराज़ी से माहा को आवाज़ दी। माहा, मैंने तुमसे सुबह कहा था कि प्याले में पानी भरकर फ्रीज़र में रख देना। शफक रोज़ दोपहर को बर्फ़ लेने आती है। अम्मी, मैं सुबह टीवी देख रही थी, मेरा ध्यान नहीं गया, माहा ने बेपरवाही से जवाब दिया। एक तो तुम्हारा कोई हाल नहीं है, नाजिया ने सर हिलाते हुए कहा। फिर शफक की तरफ मतवज्जो होकर बोली, आज मैं मुलाजमा के साथ किचन की सफाई में इतनी मसरूफ़ रही कि खुद भी बर्फ़ रखना भूल गई। तुम तो माहा की लापरवाह तबीयत को जानती हो। कोई बात नहीं भाभी, रहने दें, मैं कल बर्फ़ लेने आ जाऊंगी, शफक ने उठते हुए कहा। नाजिया मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए वाटर डिस्पेंसर से ठंडे पानी की बोतल निकाल कर लाती हूँ। 1 मिनट बाद वो ठंडे पानी की बोतल ले आई। और हाँ, आज मैंने चिकन हलीम बनाई है, तुम्हारे लिए एक डब्बे में पैक करके रख दी है, ये अपने बच्चों को दे देना, उन्हें बहुत पसंद आएगी, हमारे बच्चों को तो हलीम बहुत पसंद है। नाजिया ने हलीम का डब्बा एक काले शॉपर में रखकर शफक के हाथ में दिया और शफकत से इसके हाथ पर हल्का सा थपथपाया। शफक ने तशक्कुर भरी नज़रों से नाजिया को देखा, जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हो, मगर खामोश रही। फ़िक्र मत करो शफक, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा, अल्लाह आसानी पैदा फरमाएगा, नाजिया ने नरमी से कहा। तुम्हारे मियाँ आज उस कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं ना, जहाँ मेरे शोहर ने बात की थी? जी भाभी, गए हैं, अब अल्लाह अपना करम फरमाए, शफक ने धीमे लहजे में जवाब दिया। इंशाल्लाह ज़रूर करम फरमाएगा, नाजिया ने तसल्ली दी। ये कहते हुए वो शफक को दरवाजे तक छोड़ने आ गई। माहा बेटा, ये शफक आंटी से बात करने का कौन सा तरीका है? अम्मी, मुझे इनसे बहुत चिढ़ होती है, वो रोज़ दोपहर को बर्फ़ लेने आ जाती हैं। इस मोहल्ले में और भी तो इतने लोग हैं, फिर वो इतनी दूर से रोज़ हमारे घर ही क्यों आ जाती हैं? इसलिए बेटा कि वो हमारे पुराने जानने वालों में से हैं और इन्हें यकीन है कि जब भी वो किसी ज़रूरत के तहत हमारे पास आएंगी, हम इनकी मदद ज़रूर करेंगे। फिर नाजिया ने नरमी से कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, इधर आकर मेरे पास बैठो। नाजिया ने मोहब्बत से माहा को अपने पास बिठाया और बोली,
کیا تم جانتی ہو کہ آج سے 12 سال پہلے جب میں اور تمہارے ابو اس شہر میں نئے آئے تھے تب ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اس وقت تم صرف 1 سال کی تھی اور آہت 3 سال کا تھا۔ گرمیوں کے دنوں میں میرے بچوں کو ٹھنڈا پانی چاہیے ہوتا تھا، لیکن ہمارے پاس فریج نہیں تھا۔ میں بھی لوگوں کے گھروں میں جا کر اسی طرح برف مانگا کرتی تھی۔ کچھ لوگوں نے ہماری بہت مدد کی، ان کی مہربانی آج تک میرے دل میں زندہ ہے اور میں آج بھی ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ مشکل وقت میں جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ ساری عمر یاد رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ اب تم اے سی والے کمرے میں بیٹھتی ہو، اپنے امی ابو کے ساتھ بڑی گاڑی میں گھومتی پھرتی ہو، اور ہمارا اپنا فلیٹ بھی ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا بیٹا، وہ بدل جاتا ہے، مگر گزرتے وقت کے ساتھ لوگوں کے رویے اور ان کی مہربانیاں دلوں پر ایسے نقش چھوڑ جاتی ہیں جو کبھی مٹتے نہیں۔ ماہا خاموشی سے اپنی امی کی باتیں سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، مگر امی، آپ نے مجھے یہ بات پہلے کبھی نہیں بتائی۔ نازیہ مسکرائی، بیٹا اس لیے کہ اب تم بڑی ہو رہی ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تمہارے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور احساس پیدا ہو۔ یہ سمجھو کہ ضرورت کے وقت کسی کی مدد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر اس نے پیار سے کہا، اچھا اب شاباش، ایک پیالے میں پانی بھر کر فریزر میں رکھ دو تاکہ شام کو جب تمہارا بھائی کرکٹ کھیلنے جائے تو وہ شفق آنٹی کے گھر برف دے آئے۔ اچھا امی، ماہا نے کچھ بے دلی سے جواب دیا۔ نازیہ ہنس پڑی اور بولی، ابھی تم چھوٹی ہو لیکن وقت کے ساتھ تم میری باتوں کو انشاءاللہ ضرور سمجھ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر نازیہ نے محبت سے ماہا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ماہا اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ کیا آپ ایسی سبق آموز کہانیاں مزید سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل داستان بانو کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔